इसके बाद यदि मैं बात करूं कुछ एथिकल सेलिंग एथिक्स बिहेवियर की, कुछ प्रोसेस चेंज की, तो इसके बारे में भी बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री देखो, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, ज्यादा इसके ऊपर मैं समय नहीं लेना चाहता। कुछ चीजें हैं साथियों, कोई भी डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ यदि की गई, कंपनी बहुत सख्त है इस मामले में कि सीधा टर्मिनेशन है। किसी का भी कस्टमर का मोबाइल नंबर मेल आईडी के साथ छेड़छाड़ किया गया तो वहां पे भी आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। एग्जैक्ट जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है, मेल आईडी वही डालें। आज के दिन डिजिटलाइजेशन का जमाना है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं है, जिसके पास मेल आईडी नहीं है। एफजी पेंशन एक पॉलिसी बशर्ते वहां पर हो सकता है कि किसी बुजुर्ग के पास ये ना हो, तो हम उसकी फैमिली का कोई भी जो रनिंग नंबर है वो डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि एक ही नंबर हम चार पॉलिसीज में डाल रहे हैं, एक ही मेल आईडी हम चार पॉलिसीज में डाल रहे हैं। तो ये ना करें, इससे बचें। दूसरा, जो पीएससी है, हम डिजिटल पीएससी करवाते हैं, तो वहां पर भी कोई थर्ड पार्टी यदि पीएससी करता है, कोई व्यक्ति होट होट ऐसे ऐसे कर रहा है लेकिन एक्चुअल में बोल कोई और रहा है, तो ये ना करें, इससे बचें। क्योंकि डायरेक्ट कंप्लायंस की कॉल है, वो आपको वार्निंग दे सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है, और कहीं ना कहीं हमारा कस्टमर भी फिर खराब होता है, पॉलिसी भी कैंसिल होती है। तो ऐसी गलती ना करें। केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़, किसी की डेट ऑफ बर्थ के साथ छेड़छाड़, ऐसा कोई भी यदि पाया जाता है तो डायरेक्ट टर्मिनेशन। ध्यान रखें इन चीजों का। कोई भी किसी का नैच फॉर्म है इस तरीके से, तो आप ना करें। मतलब टोटल मिला करके कोई भी जो डॉक्यूमेंट्री छेड़छाड़ है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप फिजिकली मिलें। बस यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा फिजिकली कस्टमर से मिलें, उसकी फिटनेस, उसकी हेल्थ के बारे में क्वेश्चन पूछें, डिफॉर्मिटी, डिसेबिलिटी, सारी चीजों के बारे में आप कस्टमर को पूछें। और देखो, ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि अक्सर हम कहते हैं जी हमने सारी चीजें पूछी थी, कस्टमर ने नहीं बताई। बहुत सारे एडवाइजर जब डिक्लेरेशन देते हैं, कोई कंप्लाइंस का उनके पास मेल आता है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमने कस्टमर से सारी चीजें पूछी थी लेकिन कस्टमर ने हमें यही बताया, वो कुछ नहीं बताया। और जब टेली एमईआर की कॉल डॉक्टर की आती है तो कस्टमर सारी चीजें बता देता है। यानी कि हमें कहीं ना कहीं हमारा जो पूछने का तरीका है उसमें कमी है। हम अच्छे तरीके से नहीं पूछते। हम कोशिश करते हैं एक बार पॉलिसी आ जाए हमारे पास, कहीं कस्टमर मना ना कर दे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आपने बारीकी से एक एक चीज पूछनी है और कस्टमर को भी अवेयर करना है कि सर, यदि आप इनमें से कोई भी चीज छिपाओगे और कल को कोई इंसिडेंट हो गया तो कंपनी क्लेम नहीं देगी। तो इसलिए फिर यदि आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो कस्टमर सारी चीजें बता देता है। लाइफस्टाइल चेक है, उसका स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट है, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस डिटेल्स है, वो सारी चीजें आप अच्छे तरीके से पूछ करके पॉलिसी लॉगिन करोगे तो पॉलिसी इंश्योरेंस भी फास्ट होगा। ये कुछ केसेस हैं जो केस स्टडी किए गए हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो विजिबल मेडिकल नॉन डिस्क्लोजर हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि कैसे व्यक्ति का जो टांग है घुटने से मुड़ी हुई है, उसको ये गर्दन पे कैंसर का निशान है, इस तरीके से कोई ब्लाइंड है, कोई किसी तरीके से है। तो ये इस तरीके से ना करें। सिग्नेचर फ्रोजरी है कि किसी का सिग्नेचर आप खुद कर रहे हो, मतलब गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए ऐसी। जो एक्चुअल कस्टमर का सिग्नेचर है, जो उसके पैन कार्ड पे है, जो उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर है, वही अपलोड करें। यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंट फॉर्जरी के बारे में दिखाया गया कि किसी का भी पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये टोटली कंप्लायंस है और इसमें सीधा टर्मिनेशन है डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ में। एक्चुअल फोटो इन पैन कार्ड पर क्या है, आधार कार्ड और गवर्नमेंट पोर्टल पर क्या है, ये भी चीजें देखो। क्या होता है अक्सर जब हम पॉलिसी करते हैं तो हमने डॉक्यूमेंट लिया, आधार कार्ड बंदे का, पैन कार्ड ले लिया, उसके बाद बैंक प्रूफ ले लिया। एक बार भी हम जहमत नहीं करते कि दोनों पे फेस हम चेक कर लें, आधार कार्ड पे क्या है, एक्चुअल में बंदे का फोटो क्या है। तो ये बारीकी से चेक करने वाली चीजें हैं।
ये यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे डेथ बिफोर एप्लीकेशन, एक्चुअल कस्टमर कौन है और यहाँ पे किस तरीके से उसको दिखाया गया है। ये वोटर आईडी कार्ड पर है, ये एक्चुअल में कैसे दिखाया गया है। तो ये बारीकी से चेक करने की चीजें हैं, क्योंकि ये जो आपने कोड लिया है ये लाइफ टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ गलती से भी आप गलती करोगे तो उसकी कोई माफी नहीं है, फिर डायरेक्ट टर्मिनेशन है और कंपनी कोर्ट केस भी कर सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें और कोई भी गलती से भी गलती ना होने दें। ऐसा मेरा विश्वास है कि ये बहुत शानदार टीम है और अच्छे तरीके से काम करती है।